अस्सलाम वालेकुम। अभी रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद ज़फ़र आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। एक और नेगेटिव ट्रेडिंग सेशन कंसेक्यूटिव, ये फोर्थ नेगेटिव सेशन हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। इंडेक्स ने स्टार्ट पॉजिटिव लिया, 1,71,587 का हाई। इंटर टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 513 पॉइंट्स गेन किया, लेकिन वो सारे पॉइंट लूज होते हुए नजर आए और फिर जो लो लगते हुए नजर आया 1,70,641 का लो, और क्लोजिंग भी जो है वो 1,70,830 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 243 पॉइंट्स लूज किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें तो PIBTL ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मूव बनी, फिर कुछ दिन जो है वो कंसोलिडेशन की और अब दोबारा से जो है मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर सर फहरिस्त है। आगे देखते हैं डिटेल के अंदर। BOP बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। PIA का स्टार्ट ज़बरदस्त। कल फाइनली PIA की प्राइवेटाइजेशन हुई। आरिफ हबीब साहब ने जो है वो सक्सेसफुली PIA को बीट किया और जो है वो इसको अचीव करने में कामयाब हुए। आरिफ साहब के काफ़ी सारे आइटम आज जो है वो मोमेंटम इंटर आइटम्स के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का देखने को मिला। के इलेक्ट्रिक फोर्थ नंबर के ऊपर है और आरिफ हबीब कॉरपोरेशन फिफ्थ नंबर के ऊपर वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को देखें तो PTC बहुत एग्रेसिव मोमेंटम 2 दिन से कंटिन्यू है। एक डोजी कैंडल की फॉर्मेशन थी, फिर उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू बनता हुआ नजर आया। 46-45 के लेवल को बड़ा स्ट्रॉन्ग मेंटेन किया इसने, वहाँ से सपोर्ट ली 9 EMA से और फिर एक एग्रेसिव रिकवरी हमें इसके अंदर देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। PPL ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी है, 87 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। FFC 82 और GDC 57, BOP 48, PSO 44। PSO के अंदर बहुत अच्छी बाइंग आते हुए देखने को मिली है। लास्ट मिनट के अंदर एक रिवर्सल की कैंडल भी है, ये भी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। 44 पॉइंट PSO ने ऐड किया। नेशनल बैंक 44, फातिमा 41, JVDC 25 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर लकी सीमेंट 281 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया। एंग्रो होल्डिंग 81, क्वाड सीमेंट 68 पॉइंट, सिस्टम 55, RMPL 36 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए। इंडेक्स की नेगेटिव क्लोजिंग लगातार फोर्थ नेगेटिव क्लोजिंग हमें होते हुए देखने को मिली है, लेकिन वॉल्यूम के अंदर आज हम लोगों ने कुछ इजाफा देखा है। आज के ASEAN इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 319.891 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 239.247 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 80.65 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 33.7% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इंडेक्स जो है वो पिछले कुछ दिनों से 1,71,000 के पास सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था और इससे ऊपर ही हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिल रही थी, लेकिन आज जो है 1,71,000 की सपोर्ट ब्रेक होती हुई नजर आई है और इससे नीचे क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो इंडेक्स कंटिन्यूसली स्टैंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा था और इससे ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, जहाँ से हमें एक छोटी सी रिकवरी देखने को मिल रही थी कंटिन्यूसली, लेकिन आज वो ब्रेक होती हुई नजर आई है। कुछ लास्ट मिनट में बाइंग होती हुई नजर आई है, जो कि अपसाइड के ऊपर 1,71,500 अब दोबारा से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा, जो कि ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने वाला लेवल होगा। अगर डाउन साइड के ऊपर देखें तो 1,70,400 से लेके 360 इनिशियल सपोर्ट लेवल है और 1,70,000 जो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो स्टॉप लॉस इनिशियली ट्रेडर्स के लिए 1,70,000 का ही होगा, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ओपन होगा वो 1,68,500 का लेवल ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। तो एक मिली जुला रुझान देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। एक लो एक्टिविटी और एक शॉर्ट ट्रेडिंग रेंज के अंदर इंडेक्स एक्टिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ आइटम्स के अंदर जो है मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। उन आइटम्स को अगर हम देखें तो SSGC अपनी ट्रेंड लाइन के पास से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, वहाँ से अब मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है और एक अच्छी रिवर्सल की कैंडल भी हमें देखने को मिली है यहाँ पे और बाइंग भी होती हुई नज़र आई है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 32 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अप साइड के ऊपर 35-40 से लेके 37 इनिशियल टारगेट होंगे, उसके बाद स्टॉक जो है वो 38 और 40 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें PSO को, तो PSO जो है वो जहाँ से इसने एक अच्छी कंसोलिडेशन की थी, कंसोलिडेशन करने के बाद मोमेंटम बनाया, मोमेंटम बनाने के बाद दोबारा से रीटेस्ट किया और वहाँ से एक अच्छी रिकवरी की कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। लास्ट मिनट के अंदर अगर हम देखें तो एक अच्छी बाइंग भी यहाँ पे होती भी हमें नज़र आई है PSO के अंदर। तो बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 448 से नीचे का स्टॉप लॉस रख के 465 इनिशियल टारगेट होगा, उसके बाद स्टॉक जो है वो 470, 475 और फिर दोबारा से 480 के लेवल को
टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। PIBTL को अगर हम लोग देखें तो PIBTL के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम आज हमें बनता हुआ देखने को मिला, बहुत एग्रेसिव वॉल्यूम हमें जनरेट होते हुए नज़र आए। यहाँ पे इसका जो है वो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होते हुए हमें देखने को मिला था। इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, एग्रेसिव मोमेंटम बना, कैप भी लगते हुए देखने को मिला था। ब्रेकआउट के बाद फिर कुछ दिन कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेशन के बाद जो स्टॉक ने ज़बरदस्त किस्म की मोमेंटम बनाई है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, 70 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस रखें जहाँ पे अभी कंसोलिडेशन की है, और ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग जो 4 साढ़े 4 रुपये का अपसाइड का टारगेट है जो 20 रुपये के करीब कंप्लीट होता हुआ नज़र आ सकता है। 19 रुपये 40 पैसे और 20 रुपये 10 पैसे को टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं टॉपिक्स को डिस्कस करूं, SSGC, PTC, PIBTL, PPL, PSO और BOP जो है वो फ्राइडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।